दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग का नोटिस आया है, इसके साथ साथ इसका सेल्फ फाइनेंस से क्या लिंक है। क्योंकि जब भी काउंसलिंग का नोटिस आता है क्लास 11th का या और भी किसी कोर्सेज का, तो इसका सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आने की उम्मीद हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं और नोटिस भी दिखाता हूं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे फटाफट आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल दिख जाएगा। इस काउंसलिंग के शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपका काउंसलिंग कम एडमिशन में यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको MBA एग्री बिजनेस यहां पे देख सकते हैं, इसका शेड्यूल आया है। काउंसलिंग का शेड्यूल आता है तो पूरा जुलाई से लेकर अगस्त तक क्या क्या चीजें होंगी। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा। इसमें फिर भी सीटें बच जाती है। देखिए राउंड 1 में किसी ने अगर एडमिशन नहीं लिया तो वेटिंग लिस्ट वालों को ऑफर दिया जाता है राउंड 2 में। तो राउंड 2 में ऑफर दिया जाएगा। अगर इसमें भी कुछ बचे हुए सीटें रहेंगे तो राउंड 3 में, और राउंड 3 में भी सीटें बची रह गई तो और भी ऑफर निकाला जाएगा और भी काउंसलिंग का शेड्यूल होगा। तो जिनका चांस मेमो में लिस्ट है, इस राउंड को देख के उनको पता चल जाएगा कि राउंड 1 आया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सारे सीटें फुल हो जाती है। सारे सीटें फुल नहीं होती है क्योंकि बहुत लोगों का मनपसंद का कोर्स नहीं मिल पाता है, मनपसंद का ब्रांच नहीं मिल पाता है, तो वो लोग अगले राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत लोग अभी एडमिशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इसीलिए आता है क्योंकि सीटें खाली रह जाती है। तो खुशी की बात है जिनका चांस में लिस्ट है उनका ये शेड्यूल आया है। इससे एक खुशी की लहर दौड़ी होगी कि राउंड 1 में अगर सीटें खाली रह जाएगी तो राउंड 2 में ऑफर किया जाएगा। चांस मेमो का आगे क्या करना है उसके लिए भी सेपरेट नोटिस आएगी, राइट। अब आपको करना क्या है कि पिछले साल का नोटिस देखना है सेल्फ फाइनेंस का क्लास 11th की। तो 22 जुलाई को आई थी, अभी जुलाई का महीना चालू हो गया है। इसके मतलब ये है कि इस साल भी अब जुलाई का सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म जुलाई में ही महीने में निकलने वाली है। तो एडमिशन सेक्शंस का कुछ यूं नोटिस आता है और इस नोटिस में आपको कुछ डिटेल्स होती है और सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस डिटेल्स लिखी रहती है कि आपको करना क्या होता है। तो आगे इस साल 2024 में भी इसी तरह का सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आएगी तो मैं आपको बताऊंगा करना आपको क्या है। पिछले साल ऑनलाइन हर चीज़ हुआ था, उससे पिछले साल ऑफलाइन हुआ था। तो पहले 2022 से पहले सब ऑफलाइन के ही एग्जाम्स हुआ करते, ऑफलाइन के ही फॉर्म भरे जाते थे सेल्फ फाइनेंस में। लेकिन 2023 में पहली बार सेल्फ फाइनेंस मोड में ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार क्या चेंजेस होगा नहीं होगा ये तो नोटिस आएगी तभी पता चलेगा। इतना समझ लीजिए काउंसलिंग का नोटिस आ गया है, इसका मतलब ये है कि सेल्फ फाइनेंस का भी नोटिस आएगा। ये हर साल ऐसा ही होता है कि जैसे क्लास 11th के रिजल्ट आती है या किसी और भी एग्जाम्स के रिजल्ट आती है, BA, BSc, BCom, BTech, MBA अदर कोर्सेज का, उसके बाद क्या होता है कि काउंसलिंग होना शुरू होता है। काउंसलिंग की लिस्ट आ जाती है। काउंसलिंग की लिस्ट के आने के बाद सेल्फ फाइनेंस का भी नोटिस आ जाता है। तो बहुत लोगों का इंतजार होगा जिनका रेगुलर में जगह नहीं बन पाया है। ये चांस मेमो वालों को काउंसलिंग का इंतजार रहता है कि काउंसलिंग जब शुरू होगा इसमें सीटें जब बची रह जाएगी, फॉर्म लिस्ट जो आएगा इसमें एडमिशन कोई नहीं ले पाएगा, तो कोई भी सीटें खाली रहेगी उसको चांस मेमो लोगों को ऑफर किया जाएगा। और राउंड 1 से राउंड 3 तक, ये 3 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा एडमिशन का, काउंसलिंग का, नोटिसेस का। तो जो भी नोटिस आएगी अब सारे इंपॉर्टेंट नोटिस होगी। तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिसेस आती है मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों को जो सेल्फ फाइनेंस के इंतजार की घड़ियां है वो जुलाई में ही समाप्त होने वाली है क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के नोटिस आने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल खबर के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।